तो ईवीज की सेल्स पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे स्लो होती दिख रही है। यूएस के अंदर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ईवीज की सेल्स 2023 के फोर्थ क्वार्टर की सेल्स के कंपैरिजन में 15.2% से कम हो गई हैं। ईवी मार्केट लीडर टेस्ला की सेल्स भी 13% से कम हो चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। और लगभग ऐसी सेम सिचुएशन यूरोपियन कार मार्केट की भी है, जहां मई के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में ईवीज की सेल्स 12% से कम हो गई हैं। और यूरोप की लार्जेस्ट ईवी मार्केट जर्मनी में भी 13% का डाउन ट्रेंड आ चुका है। और मई 2023 से 2024 के कंपैरिजन में नीदरलैंड, स्वीडन और जर्मनी में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में भी ड्रॉप देखने को मिला है। जनरल मोटर्स का मिड 2024 तक 4 लाख ईवीज बनाने का प्लान था, लेकिन वो भी अपने इस प्लान से बैक ऑफ कर चुके हैं। इसके अलावा फोर्ड मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, जैगुआर लैंड रोवर एंड एस्टन मार्टिन ने भी अपनी फ्यूचर ईवी प्लान्स को या तो क्लोज कर दिया है या डिले कर दिया है। ईवीज के ना खरीदे जाने की वजह से धीरे धीरे ये कार्स डीलर्स की इन्वेंट्री में पाइल अप होती जा रही हैं। पर अब क्यों लोग इलेक्ट्रिक कार्स नहीं खरीदना चाहते? और अगर प्राइस की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन यूएस के अंदर ईवी परचेज पर फेडरल सब्सिडी मिलती है। पर उसके बाद भी अभी भी बहुत से कस्टमर्स गैसोलीन और हाइब्रिड कार्स को ईवीज के कंपैरिजन में अफोर्डेबल मानते हैं। ईवीज के हाई प्राइसेस और एक्सपेंसिव मेंटेनेंस के बाद भी वर्ल्ड वाइड ईवीज की सेल्स डिप होने के पीछे 4 मेजर रीजंस हैं, जिनमें आखिर के 3 रीजंस काफी इम्पोर्टेंट हैं। और अब इस वीडियो में हम आगे इन चारों रीजंस के बारे में बात करेंगे और इन्हें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईवीज की सेल्स कम होने का सबसे पहला रीजन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज एंजाइटी। न्यू बायर्स हों और चाहे वो लोग जो ऑलरेडी एक ईवी ओन करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग एक लीडिंग कंसर्न है। अनरिलायबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस, ब्रोकन ईवी चार्जर्स, रेंज एंजाइटी एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज और भी बहुत प्रॉब्लम्स है ईवीज की चार्जिंग को लेकर। चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस की कमी होना एक प्राइमरी फैक्टर है। चार्जिंग स्टेशंस के अवेलेबल ना होने की वजह से आप अपनी कार को चार्ज नहीं कर सकते और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। यूएस के अंदर बहुत से चार्जिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम 2 या 3 से ज्यादा कार्स एक साथ चार्ज भी नहीं हो सकती। ईवीज के साथ स्लो चार्जिंग स्पीड की भी प्रॉब्लम है, जहां एक ट्रेडिशनल कार 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाती है, वहीं एक ईवी की चार्जिंग उसके टाइप ऑफ प्लग, बैटरी कैपेसिटी, चार्जर्स का पावर आउटपुट, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चार्जिंग स्टेशंस पर इनसफिशिएंट केबल लेंथ और हेवी ड्यूटी केबल्स को मैनेज करना भी ईवी ओनर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन चार्जिंग स्टेशंस के साथ आपको रिलायबिलिटी रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, जैसे आउट ऑफ सर्विस स्टेशंस, नेटवर्क फेलियर, अनरिस्पॉन्सिव स्क्रीन्स और बहुत सी जगह तो आपको चार्जर्स ही टूटे हुए मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की 2022 में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर 1/4 ऑफ पब्लिक चार्जर्स काम ही नहीं कर रहे थे। अनरिलायबल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी हमने जितने फैक्टर्स के बारे में बात करी, उनकी वजह से ईवी ओनर्स को एक लिमिटेड ड्राइविंग रेंज मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें रेंज एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। जब एक ईवी ओनर को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले बैटरी के खत्म हो जाने वाला जो फियर एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसे रेंज एंजाइटी कहते हैं। इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ, इन सब रीजंस के कारण ही ईवी ओनर्स को रेंज एंजाइटी होती है। और कोल्ड वेदर वाली लोकेशंस पर ईवीज की ड्राइविंग रेंज और कम हो जाती है और चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो जाती है। कोल्ड वेदर की वजह से ईवीज की बैटरी में लिथियम आयंस का मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ईवीज की रेंज एंड चार्जिंग स्पीड अफेक्ट होती है। ईवीज की सेल्स कम होने का दूसरा रीजन है अर्ली बायर फेज का खत्म होना। इसे हम अर्ली अडॉप्टर्स फेज भी कह सकते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी नए प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी को मेजॉरिटी कंज्यूमर्स से काफी पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ईवीज की सेल्स में अर्ली अडॉप्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल था। इनकी वजह से ईवीज की सेल्स पिछले कई सालों से न्यू रिकॉर्ड्स बना रही थी, पर अब ईवी सेल्स अपने नेक्स्ट फेज अर्ली मेजॉरिटी में ऑलमोस्ट एंट्री कर चुकी हैं और इस फेज के बायर्स प्राइस को लेकर थोड़े सेंसिटिव हैं। हाई प्राइसेस, चार्जिंग एंड रेंज प्रॉब्लम, इन सब की वजह से बायर्स अभी भी एक ईवी लेने के लिए श्योर नहीं है। अर्ली मेजॉरिटी कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ईवीज के और बेटर मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनकी प्राइस भी लो होगी और उनके साथ कोई मेजर इश्यूज भी नहीं होंगे। इसलिए वो अभी भी गैसोलीन और हाइब्रिड कार्स को ईवीज से सुपीरियर मानते हैं। नेक्स्ट वेव के बायर्स के लिए कंपनीज को उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। उन्हें कार्स की ओवरऑल प्राइस कम करनी होंगी, चार्जिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना होगा, ईवीज की ड्राइविंग रेंज बढ़ानी होगी और 20 मिनट्स की फास्ट चार्जिंग भी देनी होगी और ईवी मॉडल्स के ऑप्शंस भी इंक्रीज करने होंगे। मेजर ऑटोमेकर्स लाइक टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर चुके हैं ईवी सेगमेंट के अंदर। और दूसरी तरफ चाइना ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में 37%, इंडिया ने 39% और फ्रांस ने 20% से सेल्स इंक्रीज करी है। ईवीज की सेल्स बेशक अभी स्लो चल रही हो, पर मेन स्ट्रीम बायर्स जब ईवीज को एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर करके बाय करना स्टार्ट करेंगे तो सेल्स फिर से बढ़ सकती है। शायद सेल्स इतनी स्पीड से इंक्रीज ना हो जितनी कार मेकर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, पर स्टिल सेल्स धीरे धीरे ही सही पर बढ़ेंगी जरूर। ईवीज की सेल्स डिप होने का तीसरा रीजन है हाइब्रिड कार्स का ज्यादा पॉपुलर होना। जहां एक तरफ यूएस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीलरशिप में पाइलअप होती दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हाइब्रिड कार्स की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। हाइब्रिड कार्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इस डेटा से लगा सकते हैं, जहां 2023 की शुरुआत में एक ईवी के बनकर तैयार हो जाने के बाद जब उसे डीलरशिप पर लाया जाता था तो उसे सेल होने में सिर्फ 25 डेज का समय लगता था, जो एक साल बाद आज 72 डेज का हो चुका है। एक इंटरनल कंबस्टन व्हीकल के लिए ये टाइम 34 डेज से 52 डेज हो गया है। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड हाइब्रिड्स अदर कैटेगरीज को पॉपुलैरिटी में बीट कर देती हैं। इन्हें डीलरशिप में आने के बाद कार को सेल करने में सिर्फ 25 डेज का समय लगता है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईवी से कम होती है क्योंकि इनमें ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन यूज होता है और कार मैकेनिक्स इनके साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं। हाइब्रिड कार्स में आपको लिमिटेड ड्राइविंग रेंज की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरनल कंबस्टन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का यूज करते हैं। आप इसे किसी भी गैस स्टेशन से आसानी से रिफ्यूल करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ये कार्स और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं। ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग फेज में है। चार्जिंग स्टेशन अभी भी उतने वाइडली स्प्रेड नहीं हुए हैं। इनकी कंपैरिजन में गैस स्टेशन काफी ज्यादा वाइडली स्प्रेड है और ये एक की पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो एक ईवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। हाइब्रिड कार्स एक अच्छा ट्रांजिशन गेटवे बन सकता है ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन कार से प्योर ईवी पर स्विच करने के लिए। ईवीज की सेल्स कम होने का चौथा रीजन है यूज्ड ईवी मार्केट में कार्स की प्राइस का डिप होना और टेस्ला का अग्रेसिवली अपने ईवी मॉडल्स की प्राइस को कट करना। आईसी कार्स के एक स्टडी के अकॉर्डिंग पिछले एक साल में यूएस के अंदर 1 से 5 साल पुरानी ओल्ड ईवी का एवरेज प्राइस 30 से 40% तक कम हुआ है। इसके कंपैरिजन में इंटरनल कंबस्टन इंजन कार्स का एवरेज प्राइस सिर्फ 3 से 7% ही कम हुआ है। इस तरीके का फास्ट डेप्रिसिएशन रेट ईवीज की सेल्स में एक बड़ा बैरियर बन सकता है। जैसे जैसे लो प्राइसेस पर और ईवीज यूज्ड कार मार्केट में एंटर करती जाएंगी, उतना ही ये मार्केट वाइड होता जाएगा। जो ओवरऑल ईवी अडॉप्शन और फर्स्ट टाइम ईवी ओनर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये उनके लिए बहुत अपसेट करने वाली बात है जो ऑलरेडी एक ईवी ओन करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कार की वैल्यू रीसेल मार्केट में काफी कम हो जाएगी। यूज्ड ईवीज की वैल्यू डाउन होने की एक वजह टेस्ला भी है। टेस्ला सीईओ एलोन मस्क ने ईवी इंडस्ट्री में एक प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी है। टेस्ला 2023 से अपने कार मॉडल्स की प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप करता हुआ आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर की फॉलिंग सेल्स की वजह से टेस्ला ने अपनी मेजर मार्केट यूएस, चाइना और जर्मनी के अंदर अपने मॉडल्स की प्राइस कट कर दी है। चाइना के अंदर टेस्ला ने अपने मॉडल 3 की प्राइस 14,000 युआन से कम कर दी है। यूएस के अंदर इन्होंने मॉडल वाई, मॉडल एक्स और मॉडल एस की प्राइस $2,000 से कम कर दी है। यूरोप टोयोटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैथ्यू हैरिसन के अकॉर्डिंग यूज्ड ईवी कार मार्केट में ईवीज की डिमांड नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं जो कारपूलिंग, राइड शेयरिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो ईवीज की सेल्स में हेल्प करती हैं, लेकिन उनकी भी डिमांड लिमिटेड है। सेकंड हैंड मार्केट इतना वाइड होने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो ओल्ड ईवी मॉडल्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ईवीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती जाती है। क्योंकि ईवीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। न्यू मॉडल्स में बैटरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है और इन न्यू मॉडल्स में अब ज्यादा रेंज भी मिल रही है। तो इस वीडियो में हमने ईवीज की सेल्स वर्ल्ड वाइड ड्रॉप क्यों हो रही हैं, उनके सिग्निफिकेंट रीजंस के बारे में बात करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन सी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ईवीज की सेल्स डाउन हो रही है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।